नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े से पहले आज हमको एक कार्यक्रम लेके आना पड़ा है। इसके तुरंत बाद हम मिड डे मुद्दा लेकर के आएंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन ये जो खबर है ये इसलिए हमको आना पड़ा लाइव, क्योंकि राहुल गांधी को रोकने की कोशिश थी सरकार की। दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक की सरकार राहुल गांधी को रोकने में लगी थी। ऐसा क्या दबाव था कि परिवार हरिओम वाल्मीकि का परिवार वो सामने आता है और एक छोटा सा वीडियो बनाता है कि राहुल गांधी हमारे घर ना आए। वो हरिओम वाल्मीकि जिसको जब पीटा जा रहा था तो उसने राहुल गांधी का नाम लिया था कि राहुल गांधी का नाम लेने से हो सकता है उसकी जान बच जाए। लेकिन उसने राहुल गांधी का नाम लिया तो पीटने वालों ने कहा कि हम तो बाबा वाले हैं। उसके परिवार ने आखिर ऐसा क्या हुआ कि मना किया वीडियो जारी करके, और उसके घर के बाहर प्रशासन मुस्तैद था। लेकिन पुलिस को पीछे हटना पड़ा, प्रशासन को पीछे हटना पड़ा, राहुल को नहीं रोक पाई सरकार। दिल्ली से राहुल गांधी के निकलते ही हड़कंप मच गया। राहुल गांधी के निकलते ही ये वीडियो आया कि हम नहीं मिलना चाहते हैं। 1 घंटे बाद ही हरिओम वाल्मीकि का परिवार राहुल गांधी से मिला और मां और पिता फूट फूट कर रोए, राहुल गांधी का हाथ पकड़कर रोए, राहुल गांधी के गले लगकर रोए। यही बताता है कि मामला संदेहास्पद है। दबाव कहां से था ये हम समझेंगे। पहले भाऊ को ले आइए फटाफट स्क्रीन पर। भाऊ, स्वागत है आपका। ये देखिए, ये डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है, बहुत महत्वपूर्ण है आज ये समझना। मैं आपको खबरें एक बार सबको दिखा देता हूं, जो विजुअल्स हैं, बयान हैं, खबरें जो छपी या खबरें छापी गई या छपवाई गई, वो सब दिखा देता हूं। सबसे पहले राहुल के आने से पहले अजय राय ने क्या बोला। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अजय राय की बाइट प्ले कीजिए फटाफट चला। एवं वाल्मीकि के परिवार में आ रहे हैं राहुल जी। हम सब लोग उस पहले से कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दे को उठा के रखी हुई है और निश्चित तौर से आज जो अत्याचार अन्याय ये सरकार कर रही है, जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, उस पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। और लास्ट में जब उसने उसकी जान पे आखिरी समय था, उसने राहुल जी का नाम लिया और कहा कि राहुल गांधी। उसके बाद वहाँ जो लोग मार रहे थे उन्होंने कहा नहीं, हम बाबा के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। और उसको मारते मारते रात भर उसको मारा, उसकी हत्या कर दी। कोई बचाने नहीं आया, कोई उसकी मदद नहीं किया। आज राहुल जी उसके दरवाजे चल रहे हैं। उस दलित परिवार की पूरी मदद करेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं। चलिए, अब इसके बाद क्या हुआ वो देखिए, जरा खबर दिखाना शुरू कीजिए भैया। ये देखिए खबर क्या छापने की कोशिश हुई, क्या दिखाने की कोशिश हुई। दलित युवक हरिओम की मौत, परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से क्यों किया इनकार। गजब, क्यों किया इनकार। आगे जो खबर इसके भीतर थी कि इसलिए किया इनकार कि वो सरकार से बहुत संतुष्ट थे और वो नहीं चाहते थे कि राजनीति हो। वहां पोस्टर भी लगे कि राजनीति करने कोई ना आए, यहां पर कोई ना आए राजनीति करने। हालांकि अभी कुछ दर्शक हमारे कह रहे हैं कि आज हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये भी गजब खेल है, हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए फिर आगे दूसरी खबर क्या लग रही है। सब यही चल रहा था सुबह से। हरिओम के परिजनों ने कहा कोई न करे राजनीति, योगी सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट। वहीं फतेहपुर पहुंचे राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर। नेक्स्ट आइए, फटाफट अगली खबर लाइए। हमें भले न मिलने दो पर न्याय तो दो, हरिओम के परिवार से मिलने के बाद योगी सरकार पर गरजे राहुल गांधी। खबर ये हो गई। ये देखिए, मुझे मिलने दो या नहीं लेकिन परिवार को न्याय तो दो, हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचकर बोले राहुल। अब आपको हम दिखाते हैं जरा वो वीडियो जो राहुल के पहुंचने से मात्र 1 घंटे पहले रिलीज की गई थी। वो वीडियो लाइए भैया परिवार का, तो सुनवाइए। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूँ, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहाँ सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी भी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ।
राहुल गांधी मिलने ना आए और 5 बार, ये बहुत छोटा सा वीडियो था 20 सेकंड का, उसमें 5 बार ये बोलना पड़ा कि सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हूं मैं। ये हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई था जो बोल रहा था। इसके बाद जरा विजुअल देखिएगा, जो मैं फोटोग्राफ्स कंपाइल करके आपको दिखा रहा हूं, फोटोग्राफ्स देखिएगा। ये फोटोग्राफ, ये बोलेंगे, ये विजुअल आ गया, ये विजुअल चलिए, विजुअल चला दीजिए, विजुअल चला दीजिए, हाँ चला दीजिए। ये राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के बीच राहुल पहुंचे थे। जरा फोटोग्राफ्स लाइए, ये फोटोग्राफ मैं दर्शकों से कहूंगा गौर से देखिए, क्या नेचुरल होता है, क्या सच होता है, ये फोटोग्राफ्स देखिए। ये हरिओम वाल्मीकि के पिता हैं जो राहुल गांधी के हाथ में हाथ दे करके, माँ और पिता देखिए दोनों बैठे हैं और हाथ में हाथ रख करके बैठे हैं। अभी आगे फोटोग्राफ देखिएगा, ये देखिए माँ राहुल को पकड़ करके रो रही है, ये माँ, और ये परिवार नहीं मिलना चाहेगा। ये देखिए आप, माँ और पिता को देखिए आप, और ये फोटोग्राफ्स में करूं, ये फोटोग्राफ से ही असली खबर बयां कर रहे हैं। ये फोटोग्राफ हैं और मैं कहता हूं कि तस्वीरें अगर अच्छी हैं तो वो तस्वीरें बोलती हैं। ये पिता हाथ में हाथ लिए बैठे हैं। अभी देखिएगा गले लग करके, आगे फोटोग्राफ चलाते रहिए, चलाते रहिए। गले, राहुल के गले लग करके और फूट फूट कर रोए हैं, पिता रोए हैं, माँ, ये देखिए, ये माँ को देखिए। ये इसके लिए तो कोई ऐसा है नहीं कि वहां पहुंच करके, ये देखिए पिता को देखिए, पिता को देखिए, पूरा जो है राहुल से के गले लग करके चिपट करके रो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए पिता को रोते, ये देखिए क्या स्थिति है पिता की। ये दलित परिवार है। आप सोचिए यही बंगाल में होता तो पूरे देश के भाजपाई जाते बंगाल में वो करने, और देश भर की मीडिया करती कि ममता बनर्जी नहीं मिलने दे रही हैं, ये है वो है। ये है हकीकत। इसके बाद ये जरा अब चलाइए मुलाकात के बाद वाली बाइट, जो मुलाकात के बाद ये परिवार बोला, वो जरा चलाइए, चला दीजिए फटाफट। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। वो हमारे लिए मसीहा हैं, हम चाहते हैं न्याय दिलाएं। उसी मसीहा से मिलने से इनकार, जो ये बहन बोल रही है कि वो हमारे लिए मसीहा है, और उस मसीहा से मिलने से इनकार करने वाले वीडियो आए, पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर क्या ये परिवार छपवा के लगवाया था? जो परिवार इतने गरीबी में जी रहा है वो पोस्टर छपवा के लगवाएगा क्या? ये सवाल है। राहुल गांधी को सुनाइए जरा मुलाकात के बाद, राहुल को कुछ दिन पहले दलित अफसर जी जी मैं वहाँ गया हूँ जी, यस लगाया और आज मैं यहाँ आया हूँ जी। क्राइम परिवार ने नहीं किया जी, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया जी। और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, पीछे चलो। मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर किया जा रहा है। भैया पीछे मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए।
इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। घर में बेटी बैठी है, उसका ऑपरेशन होना है और घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही है, परमिशन नहीं दी जा रही। भाऊ, ये गजब का लोकतंत्र है और लोकतंत्र के प्रहरी कौन है? मुझे मुझे नहीं, ये बीजेपी का पुराना टूल किट है आशीष। आपको याद होगा पहलगाम के हत्याकांड के बाद एक गुजरात के बैंक मैनेजर के पत्नी का गुस्सा फूट उठा जब मंत्री उसको मिलने गया। खूब वायरल हुआ कि आप तो सिक्योरिटी में घूमते हो, लेकिन हमको आपने क्यों भगवान के भरोसे छोड़ा था। 4 दिन बाद उस महिला का एक नया वीडियो इन्होंने रिलीज किया कि मैं सरकार के कार्यवाही से बहुत संतुष्ट हूं। वो भी वीडियो ऐसा ही था जैसा इस परिवार से वीडियो करवाया गया कि हम पर सरकार के इससे संतुष्ट है, हमको पैसा भी मिल गया है, नौकरियां भी मिल गई है और अब इसमें कोई राजनीति करने नहीं आए। कौन राजनीति करने आए भाई? अरे तुम्हारा भाई जो जिसकी मृत्यु हुई उसने मरते दम तक जैसा भगवान का नाम लेते उसने राहुल गांधी का नाम लिया, और मारने वाले जो नराधम थे वो बाबा का नाम ले रहे थे। बताइए आप। बाबा का नाम ले रहे थे उन्होंने, वो उस मतलब इकबालिया बयान माना जाएगा कि बाबा ने भेजा इन लोगों को मारने के लिए। बाबा ने सुपारी दी क्या? कौन है बाबा? पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम बाबा के आदमी है बोला ना वो। तो कौन है बाबा? बाबा के गरेबाद तक क्यों पुलिस नहीं जा रही है कि पुलिस ही बाबा है? सवाल ये है। राहुल गांधी मिलने तो जा रहे थे, इसके पहले 2 मंत्री मिलके गए आशीष जी। पत्नी के नाम से 7 लाख रुपए, जो पिता है उनको 6.5 लाख रुपए का चेक दिया और उस लड़की को अपॉइंटमेंट लेटर दिया नर्स का। नर्स का लेटर दिया तो लड़की ने ज्वाइंट क्यों नहीं किया? ज्वाइंट क्यों नहीं किया? सवाल ये है। ऐसे कई सवाल है आशीष। ये यदि इसके पहले पोस्टर्स लगाए गए भैया वहां पे, राहुल गांधी राजनीति करने नहीं आए। मतलब राहुल गांधी जाए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, उनके सांसद है भाई। बीजेपी के सांसद नहीं हो सकते संवेदनशील अपने लोगों के प्रति, मतदाताओं के प्रति। यदि एक कोई सांसद अपने मतदाता के प्रति सेंसिटिव है और यदि वो कह रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे मतदाता के यहां हत्या हुई है, सांसद जाएगा नहीं मिलने उसको? उसके लिए पुलिस लगेगी, उसके लिए विरोध होगा। और जिस तमिलनाडु में आपका कोई लेना न देना है, ना कोई आपका मतदान है वहां पे, वहां आप डेलीगेशन भेजते हो, बंगाल में आए दिन भेजते हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर जल रहा है 2 साल, तब शर्म नहीं आई इनको जाने के लिए। 2 साल प्रधानमंत्री ने मुड़ के तक नहीं देखा मणिपुर की तरफ। ये हाल है। कुल मिलाकर आशीष, ये मतलब संविधान नहीं, ये मनुस्मृति है, तानाशाही है, और नहीं तो क्या। एक हत्या की कीमत 15 लाख रुपए नहीं हो सकती। एक हत्या की कीमत संविधान पे नौकरी नहीं हो सकती। सवाल है दलितों की हत्या करने की हिम्मत कहां से आती है लोगों में? लोगों में कानून का डर क्यों नहीं है? ये गुंडे खुले में छूटे कैसे हैं? आज महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार, दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। इस बात का शर्म नहीं आता? कभी एक आध विज्ञापन वो भी देखिए अखबार में, उत्तर प्रदेश नंबर 1 महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में, क्राइम में, दलितों के खिलाफ क्राइम में, ये भी विज्ञापन आना चाहिए एक आध दिन। फर्जी विज्ञापन सरकार के पैसे, मतलब टैक्स पेयर के पैसे से तो बहुत खर्चा करते हैं आप। 2-2 पेज के विज्ञापन देते अखबारों में। यह है पिक्चर।
यह है अपने सांसद के प्रति लोगों का प्रेम। इनके मंत्रियों को और सांसदों को लोग खदेड़ते हैं, और एक सांसद को यदि उसका मतदाता, देखिए वो उस लड़की ने क्या क्या मसीहा है हमारे लिए, ये रो रही है मां, ये पिता लपेट रहे हैं, ये बहन रो रही है, ये क्या है? ये बोल रहे हैं कि राजनीति मत करो। एक सांसद को अपने क्षेत्र में हुई हत्या का हिसाब मांगना भी राजनीति है, तो फिर सांसद का काम क्या है? दिल्ली में आके दलाली करना कारपोरेट सेक्टर की? नहीं, ये दलाली करना कॉर्पोरेट सेक्टर की, इसको तो छोड़ ही दीजिए। ये मैं आपको एक बार वो विजुअल्स लाइए, ये विजुअल देखते समय ये आप सोचिएगा, जो बयान आया था कि असीम अरुण, दो विधायक, दो मंत्री का नाम बता दूं, राकेश सचान और असीम अरुण गए थे। असीम अरुण पूर्व आईपीएस, जो मनमोहन सिंह के लिए बता रहे थे, मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी में थे, कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो कहे वो मेरी मारुति कार कहाँ है जी, मेरी मारुति कार लाओ, मुझे इस काफिले में नहीं बैठना है। वही असीम अरुण जो है कानपुर के कमिश्नर से फिर उन्होंने जो है भाजपा की राजनीति में कदम रखा, भाजपा ही बने और मंत्री। असीम अरुण कन्नौज से हैं, अखिलेश यादव जहां से सांसद। असीम अरुण और राकेश सचान गए, वो दिन याद करिए जिस दिन अजय राय को, जिस दिन कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया, यही हरिओम वाल्मीकि के परिवार वालों से मिलने से रोका गया, यानी विपक्ष नहीं मिल सकता है। और दो मंत्री सम्मान, पूरा प्रशासन उनको लेकर के गया, पूरा प्रशासन लेकर के गया उस परिवार तक। वहां वो अपना पैसा रुपया दे करके, जो भी अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी चाकरी, जो जो उनको तसल्ली देनी थी, दे के आए। सरकार के मंत्री पूरे प्रशासन के साथ, पूरे जो है कुनबे के साथ वहां जाते हैं, और अपोजिशन अगर वहां जाना चाहता है तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। अजय राय को जाने नहीं दिया गया, जिलाध्यक्ष को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। मैं तो योगी सरकार को कहता हूं कि क्या किसी दलित के हत्या की कीमत 15 लाख रुपए जोड़ी है आपने? और 15 लाख रुपए है तो हम कंट्रीब्यूट करके दें। आपके मंत्रियों में से किसी का एक परिवार का सदस्य शहीद करवा के दिखाएं 15 लाख रुपए में। संवेदनहीन है सरकार। दलित को मार डाला, मुंह पे पैसा फेंक दिया, चुप रहो। जिन लोगों को अरेस्ट किया उनके आगे क्या हुआ? फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस क्यों नहीं चलाते? बुलडोजर चला बुलडोजर क्यों नहीं चला उनके घर में? क्योंकि वो हिंदू है। फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं करा? मध्य प्रदेश में एक महिला पे अत्याचार हुए थे, फास्ट ट्रैक में 15 दिन के अंदर सजा हुई है। या वीडियो है, या कंप्लेंट है, या डेड बॉडी है, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। और क्या चाहिए आपको? करवा दीजिए फास्ट ट्रैक में 15 दिन में हिसाब, तो मान लेके दलितों के साथ न्याय हो रहा है। ये केस चलेगा सालों, और ये जब ये बरी हो जाएंगे तब इसकी खबर भी नहीं छपेगी कहीं। तब तक लोग को भूल गए होंगे कि इसकी किसी की हत्या की है। आज के डेट में 15 लाख रुपए की कीमत क्या है इस महंगाई में? उत्तर प्रदेश कितना बड़ा हो गया है ये बताने के लिए आपको कम से कम 50 करोड़ के विज्ञापन करने पड़ते हैं। उसके आगे 15 लाख रुपए क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा। हम पैसे की बात नहीं करते, हम न्याय की बात करते हैं। क्या एक दलित की हत्या होने पे कोई ऐसा एक्शन लिया योगी सरकार ने कि इसके बाद कोई कानून अपने हाथ में लेने के पहले 3 बार सोचेगा? क्या कभी किया? बताइए। मतलब दलित, पीड़ित, गरीब, इनकी जान की कीमत नहीं है। जान की कीमत मंत्रियों की है। जेड सिक्योरिटी में चलेंगे। यही योगी आदित्यनाथ फुट फुट के रोए थे ना लोकसभा में, अपनी सुरक्षा को लेके। आपकी सुरक्षा आती तो आप रोते हो। आप देश के सर्वोच्च पंचायत में गुहार लगाते हो बचाने की, और आज आप मुख्यमंत्री है, आपका दायित्व है सुरक्षा देने का। तो क्यों, जब अपने पे आई तो समझ में आ गया।
और दलित, पीड़ित, ओबीसी, इनकी कोई कीमत नहीं जान की। अरे जाने देते राहुल गांधी, आपने पैसा दे दिया था, काम खत्म हो गया था, आपने जो काम करना था आपने किया। राहुल गांधी आते, राहुल गांधी बोलते कि इनको न्याय मिलना चाहिए, आपकी तरफ से स्टेटमेंट जारी होता कि हमने पूर्ण रूप से न्याय देने का प्रयास किया है, लोग ये है, हम फास्ट ट्रैक में चलाएंगे, हम सजा दिलवाएंगे, मामला खत्म था। एक वीडियो रिलीज करवाए कि राहुल गांधी ना आए, और वो वीडियो कितना फर्जी, कितना दबाव में किया गया होगा, इसका उत्तर उस लड़की ने दिया कि जिसने राहुल गांधी को मसीहा बोला। कब तक ये टूल किट पुराना उपयोग में लाओगे योगी जी? कोई नया तरीका ढूंढिए ना। गुजरात में भी वही, महाराष्ट्र में भी वही, मध्य प्रदेश में भी वही चलता रहेगा। उस लड़की को आपने ज्वाइनिंग लेटर दिया तो उसने ज्वाइन क्यों नहीं किया? मजा आता कि लड़की घर पे नहीं साहब, हॉस्पिटल में नौकरी कर रही है, उसने ज्वाइन कर दिया है, उसको नौकरी मिली। राहुल गांधी हॉस्पिटल में जाते, उसका समय लेके मिलते उससे, एक अपॉइंटमेंट लेटर के साथ फोटो खींचने से काम हो गया। फोटोजीवी लोग हैं सब आप। दूसरों को आंदोलन जीवी कहने वाले खुद फोटोजीवी हो गए। गजब का है भाई। नहीं, हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार का मामला हुआ। राहुल गांधी जिस दिन वहां गए हैं, उससे पहले वो परिवार गुहार करता रहा कि डीजीपी को गिरफ्तार करो, उसको ड्यूटी से हटाओ। नहीं, कोई नहीं राहुल का जैसे ही कार्यक्रम लगा उसको छुट्टी पे भेज दिया गया। और राहुल अब को सबने मिलके हाँ, एक दलित आईपीएस की हत्या का आप मजाक उड़ा रहा है सब। हाँ, अब नई नई थेरीज मार्केट में आ रही है, हाँ, और ये थेरीज आपके पास थी तो ये आईपीएस ऑफिसर पहले सस्पेंड क्यों नहीं हुआ था? हाँ, ये सारा आपके पास था मटेरियल। अभी उसके हत्या के उसने जब अपना जीवन लीला समाप्त कर दी, उसके बाद आप सारी डॉक्यूमेंट निकाल रहे कि उसके यहाँ संबंध थे, उसके यहाँ संबंध थे। तो जिसके बाद संबंध थे वो इतने दिन तक एडीजीपी कैसा रहा? हाँ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पोस्ट पे कैसा प्रमोट किया आपने? हाँ, ये लोगों को समझ में नहीं आता, ये फैब्रिकेटेड इवेंट्स होते हैं। अरे कम से कम दलित को आपने जीवन जीते जी इज्जत नहीं दी। एक आईपीएस ऑफिसर को फोर्स किया कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे, और जब उसने कर दिया तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद भी उसको बदनाम करने का प्रयास करते हो। इसी जगह मिश्रा होता, इसी जगह कोई ठाकुर होता तो उसके साथ कुछ नहीं होता। स्थिति ये बड़ी भयावह हो चली है। ये राहुल गांधी को रोकने की कोशिश, कुल मिला जुला के खबर ये है कि राहुल गांधी को रोकने की जो कोशिश थी वो नाकाम रही है। तो इस कार्यक्रम में हम इसके बाद मिड डे मुद्दा अलग से लेकर के आएंगे। मिड डे मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है, राजनीतिक मसला ऐसा है, तो उस पर लेकर के आएंगे। इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं और थोड़ी देर में ही हम मिड डे मुद्दा के साथ आपके सामने आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।